नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि 12 बाई 12 के एक रूम को बनवाने में कुल कितनी ईंट लगेगी और कितने रुपए की लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों आखिरी में हम ये भी जानने वाले हैं कि जब हम अपना मकान बनाते हैं, अपना जो दीवारें हैं वो बनाते हैं, तो उन दीवारों को किस तरह से हम मजबूत बना सकते हैं, जिससे कि दोस्तों भविष्य में कभी भी जो दीवारों में जो क्रैक आ जाते हैं उस प्रकार की समस्या का सामना अपने को भविष्य में नहीं करना पड़े। तो उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि 12 बाई 12 के एक रूम को बनवाने में कुल कितनी ईंट अपनी लग रही हैं। तो दोस्तों जैसे कि 12 बाई 12 का ये रूम है, स्टैंडर्ड साइज़ का हम इसको मानते हैं। तो जैसे कि मैंने ड्राइंग बना रखी है, तो यहाँ से लेके पूरा राउंड घुमाते हुए यहाँ तक कितना अपना रनिंग बन रहा है, पहले अपने को ये जोड़ना पड़ेगा। उसी से हम अपना ईंटों का कैलकुलेशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए जैसे कि 12 फीट की एक दीवार ये बन रही है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, मतलब 4 दीवारें अपनी 12 फीट की बन रही हैं। तो 12 चौके 48 फीट दोस्तों अपना जो है वो रनिंग में बन रहा है। मतलब यहाँ से लेके पूरा राउंड घुमाते हुए यहाँ तक अपना 48 फीट अपना बन रहा है। दोस्तों अगर अपने मकान का साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप इस प्रकार से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि अपना अगर ये 12 बाई 12 का रूम है, अगर अपना छोटा मोटा है रूम, तो यहाँ से लेके पूरा राउंड यहाँ से यहाँ तक अपने को देखना है। जैसे कि 48 फीट अपना ये बन रहा है, तो इसमें आगे अपने को क्या करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम जो अपने मकान की हाइट रखते हैं वो हाइट रखते हैं दोस्तों 10 फीट की हाइट हम रखते हैं। तो 10 का यहाँ हम इसमें गुणा कर देते हैं। अगर अपना मकान का हाइट कम है तो कम का यहाँ गुणा करें, बड़ा ज़्यादा अगर 11 फीट अपना रख रहे हैं तो उसका आप इसमें गुणा कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हाइट रखते हैं 10 फीट की, तो मैं 10 फीट के हिसाब से इसका मैं गुणा कर देता हूँ। तो 480 वर्ग फुट अपना एरिया बनता है दोस्तों पूरा अपने मकान का। मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 480 वर्ग फुट का अपना एरिया बनता है। अब दोस्तों इसमें अपने खिड़की आएगी, दरवाज़ा आएगा और वेंटिलेशन भी आने वाला है, जहाँ पर अपने को दोस्तों ईंट नहीं लगेगी। तो उसका जो हिस्सा है वो अपन निकाल लेते हैं। तो दरवाजे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जिसकी साइज़ हम नॉर्मली रखते हैं 7 बाई 3 का दरवाज़ा हम रखते हैं, तो 7 21 वर्ग फुट अपना ये बन जाता है। दोस्तों ये जो साइज़ है कम ज़्यादा हो सकता है। आप अपना मकान में जो दरवाज़ा लगा रहे हैं वो किस साइज़ का लगा रहे हैं वो आप जोड़ लीजिएगा। बात करते हैं खिड़की की। तो खिड़की की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 बाई 4 की खिड़की हम रखते हैं, तो 4 चौके 16 वर्ग फुट अपना ये बन जाता है। आगे बात करेंगे वेंटिलेशन की। तो वेंटिलेशन अगर हम रखते हैं दोस्तों 1.5 बाई 1.5 का हम मान लेते हैं, तो 3 वर्ग फुट अपना ये बन जाता है। तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं 21, 16 और 3 को, तो 40 वर्ग फुट अपना हिस्सा बन जाता है, जिस पर हमें दोस्तों ब्रिक वर्क नहीं करना है। मतलब 480 में से 40 हम निकाल देते हैं, तो 440 वर्ग फुट अपना बच जाता है दोस्तों, जहां अपने को ब्रिक वर्क करवाना है। 440 वर्ग फुट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके लिए अपने को पहले देखना पड़ेगा कि 1 वर्ग फुट दीवार बनाने में कुल कितनी ईंट अपनी लगने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों 1 वर्ग फुट में अपनी 9 ईंट लगती है दोस्तों। 9 ईंट 1 वर्ग फुट में 9 ईंट लगती है। 99% दोस्तों लगभग सेम सभी ये लगती हैं। थोड़ा अपना अगर ईंटों का साइज़ कम ज़्यादा है तो ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों 99% अपना जो ईंट लगता है 1 वर्ग फुट में 9 ईंट लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9 का यहाँ हम गुणा कर देते हैं। तो 440 वर्ग फुट में हम 9 का गुणा करेंगे तो 3960 ईंट अपनी लग रही है दोस्तों 440 वर्ग फुट यानी कि 12 बाई 12 के एक रूम को बनाने में। कितनी लग रही है? 3960। और जो ये दीवार की जो थिकनेस की मैं बात करता हूँ, तो ये 9 इंच थिकनेस की दीवार है, 9 इंच, ठीक है। उसी के हिसाब से 3960 ईंट अपनी लगती हैं 12 बाई 12 के एक रूम को बनाने में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम प्राइस की कि क्या प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में। तो फिलहाल हमारे यहाँ चल रहा है उच्च क्वालिटी की अगर आप ईंट लेते हैं तो 10 रुपये पर ईंट के हिसाब से मिल रहा है। और आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का जो रेट है वो ईंटों का वो आप चेक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और वहाँ ईंटों का क्या रेट चल रहा है। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों 39,600 रुपये की दोस्तों अपने ईंट बन रही है 12 बाई 12 के एक रूम को बनाने में।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया है। इससे संबंधित अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कि जो दीवारों में क्रैक आते हैं तो उस प्रकार से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 आपको बात का ध्यान रखना है कि जब मिस्त्री अपना जो लेबर अपना जो माल मिलाते हैं 1 बैग में, यानी 1 बैग सीमेंट में 20 से 22 तगारी, यानी कि जो तगारी आती है मिस्त्री यूज़ करते हैं 16 नंबर तगारी, उस तगारी की मैं बात कर रहा हूँ। 20 तगारी से लेके 22 तगारी से लेके 25 तगारी तक अपने का सेंट, यानी कि जो बालू जो कि रेत आती है वो मिलाना है। इससे ज़्यादा हमेशा ध्यान रखें कोई 30 या 35 ना मिला लें, नहीं तो अपना जो काम है अपना मकान है वो आगे भविष्य में कुछ भी उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें 1 बैग सीमेंट में 20, 22 या 25 तगारी तक आप इसमें सेंट मिला सकते हैं। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए जब अपना जो ईंट लगाता है मिस्त्री, तो उसका जो लोगो होता है, मतलब आपको हमेशा ध्यान रखें, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ देखना है कि जो मिस्त्री ईंट लगा रहा है वो सीधी लगा रहा है या उल्टी लगा रहा है। मतलब हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो लोगो अपना ईंट के ऊपर आता है, जैसे कि हम बात करते हैं लोगो लिखते हैं, कोई एमपी लिखता है, कोई एनजी लिखता है, कोई एनएच लिखता है, तो उस प्रकार के जो लोगो अपने ईंट के ऊपर दिखाई देते हैं वो सीधे होने चाहिए। एक बात का हमेशा उसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं आगे बताता हूँ। और दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखें कि जब हम तराई करते हैं तो तराई करने का जो सही तरीका है वो 7 से 8 दिन तक अपने को दीवारों की तराई करना है, दिन में 3 बार। 3 बार तराई करना है। इसी से दोस्तों अपना जो दीवार है वो मजबूत बनेगा। भविष्य में जो क्रैक आते हैं उस प्रकार की समस्या जो बनी रहती है, बहुत सी जगह आपने देखा होगा, उस प्रकार की समस्या का सामना अपने को भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 से 8 दिन तक तराई करना है, दिन में 3 बार तराई करना है। और लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर अपना ईंट लगा हुआ होगा तो जो प्रॉपर तरीके से हम तराई करते हैं तो जो लोगो होता है उसमें पानी भरा हुआ रहता है, जिससे कि दोस्तों अपना जो दीवार है वो मजबूत बनता है। दूसरा जो लोगो सीधा रहेगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से मसाला भी अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना मकान है, अपनी जो दीवार है वो मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।